अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ये ये वीरेंद्र ब्रो स्क्रीन दिख रही है या सफेद स्क्रीन सफेद? नहीं दिख रहा आपको जी? नहीं दिख रही है ना? ये पहले आया था। दोबारा से शेयर करता हूँ। अभी दिख रही है? हाँ प्रभु जी अभी आ गया। यस प्रभु जी। तो अभी हम पिछले 3-4 क्लास से चर्चा कर रहे थे, प्रहलाद महाराज के चरित्र से कर रहे थे। इस श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है। तो इसमें हमने लगभग देख लिया किस तरीके से प्रहलाद महाराज के टीचर जो संड और अमर्क रहते हैं, तो प्रहलाद महाराज उल्टा उन्हीं को क्या शिक्षा देते हैं, अपने पिताजी हिरण्यकश्यप को क्या शिक्षा देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो हमने देखा ये संड अमर्क है, ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज। फिर इसमें हमने देखा कि अंधा यथांधे उपनियमाना। देखो जी, कोई अंधा व्यक्ति है उसका हम अनुकरण करेंगे तो हम भी, वो तो गड्ढे में गिरेगा जैसे गिरेगा, हम भी उसका पीछे करते करते देखो जी हम भी गड्ढे में गिरेंगे। ऐसा हमने देखा था। उसके बाद हमने कल देखा ये किस तरीके से अलग अलग प्रकार की यातनाएं जो प्रहलाद महाराज को दी गई। तो अपने महाजन, जो 12 महाजन है उनमें से एक है प्रहलाद महाराज। तो वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी देखो जी कैसे भक्ति कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं, देखो जी जितनी विषम परिस्थितियां प्रहलाद महाराज के जीवन में थी उतना तो हमारे जीवन में नहीं हो सकती। सारा आसपास का पूरा परिवार ही देखिए राक्षस है, फिर भी देखिए वो भक्त शिरोमणि बोलते हैं। भक्तों में क्या है? शिरोमणि है, चूड़ामणि है जो प्रहलाद महाराज है। तो ये हम देख रहे थे कल। उसके बाद किस तरीके से प्रहलाद महाराज अपने जो मित्र हैं, दोस्त जो कि राक्षस है वास्तव में, उनको किस तरीके से शिक्षा देते हैं। कौमारमाश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। किस तरीके से देखो, बचपन से देखो जी भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बोले कभी भी हरि बोल हो सकता है बोले इस मनुष्य जीवन का। तो ये सब शिक्षा दे। उसके बाद किस तरीके से हिरण्यकश्यप जब पूछ रहा था कि आपका भगवान कहाँ है, विष्णु कहाँ है, बोले विष्णु विष्णु जप करते रहते हो, बोले हरे कृष्ण तो जप करते रहते हो, कृष्ण विष्णु कहाँ पे है? तो बोलते हैं इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। तो बोलते हैं कि तो इधर भी है मेरे नरसिंह भगवान तो, या मेरे विष्णु तो इधर भी है, पर तो नरसिंहा उधर भी है। यतो यामी, जहां जहां जाओगे बोले हर जगह मिल जाएंगे विष्णु तो आपको। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बोले बाहर भी है, बोले हृदय में भी है, बोले नरसिंह भगवान तो एक इस तरीके से शिला टंक नखाल है, जो पत्थर की तरह उनका जो शरीर था हिरण्यकशिपु का, किस तरीके से भगवान ने तव कर कमल भरे नखम अद्भुत सिंगम। आपने जो कमल रूपी जो हाथ है, कमल जैसे कोमल, उन पे जो नाखून थे उनसे पूरा पोस्टमार्टम कर दिया उसका, हिरण्यकशिपु का। ये हमने देखा।
उसके बाद आज हम देखते हैं, यहाँ से आज हम देखेंगे। तो देखो जी, पूरा विश्व, तो इस तरीके से जब हिरण्यकशिपु की जब जब हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने मौत के घाट उतार दिया, तो फिर क्या होता है जी, ये सारे देव देवता आते हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, देखो जी, शिव जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी खड़े हैं, बाकी देवी देवता खड़े हैं, फूल फूल बरसा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि देखो जी, जो हिरण्यकशिपु इतने साल तपस्या किया था, क्या वरदान उसने नहीं लिया। हर प्रकार का वरदान तो देखो भगवान से उसने ले लिया, फिर भी वो देखो जी मारा गया। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु की तरह ही आजकल जो भौतिकतावादी जीवन है, उसमें भी हम हमेशा यही चाहते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हाँ, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा वरदान मिले कि हम बीमार नहीं हो, कभी हम कभी मरे नहीं, हम कभी ये नहीं हो, कभी वो नहीं हो। ऐसी योजना हम भी बनाते रहते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, तो बोले तो इनका दर्शन तो करना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। आप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो, बुढ़ापा आएगा जी, आपको बीमारी भी होगी, भौतिक जगत है तो आएगा, आपकी मौत भी होगी बोले। तो ऐसे प्लान करने से कोई फायदा नहीं है कि हमारे, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आएगी, भौतिक जगत में आगे तो ये तो आएंगी बोले। तो बोले क्या करें जी, तो फायदा यही है कि भौतिक चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भागे, बोले भगवान की भक्ति के लिए बोले हम भागे। तो ये बता रहे हैं इसमें, इस उपनिषद में एक श्लोक आता है। इस उपनिषद में, इस उपनिषद का जो पहला श्लोक है, याद है क्या वीरेंद्र प्रभु? पूर्णमिदम कुछ है क्या प्रभु जी? याद वो नहीं है प्रभु जी। वो भी है, लेकिन वो है, जी जी। वो है भूमिका में, प्रस्तावना में, स्टार्टिंग में है वो। अच्छा उसके अच्छा। बाद में ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदम पूर्णस्य यस पूर्ण, यस जी। हाँ ये उसमें है। बाकी पहला श्लोक है इस उपनिषद का। हाँ, उसमें बताते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता। तो इस तरीके से बताते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो ये सब कुछ देख रहे हो जी, ये ईश्वर का ही है, भगवान का है। ऐसा मत समझ लो कि मेरा है, घर मैंने बनाया तो घर मेरा हो गया। ये बच्चे मेरे हैं, या ये मेरा है, वो मेरा है बोले तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो माध्यम बने हो। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो सब कुछ देख रहे हो जी, ये सब कुछ भगवान का है बोले। यत किंचित जगत्याम जगत, जो चेतन और अचेतन जड़ पदार्थ या कोई जीवित वस्तु जो भी देख रहे हो, सब कुछ बोले भगवान का ही है। तेन तेकते ने वंजिता, और भगवान ने आपको जितना कोटा दिया ना, आप उसी में सुखी रहो। ऐसा नहीं कि हम दूसरों का धन हड़प के या कुछ ऐसा करके हम नहीं। बोले कि आज 2 ही रोटी मिली, सूखी रोटी मिली, बोले सब्जी नहीं मिली, बस उसी में खुश रहो। भगवान ने जितना दिया उसी में खुश रहो। सबको अपना अपना कोटा है, बोले भगवान ने दिया है, उस कोटे में यदि सुखी है तो ठीक है। तेन भुंजिता माँ का से स्विद धनम, तो दूसरे के धन पे बोले कैसे, हाँ, अनैतिक तरीके से बोले उसको हड़पने का प्रयास मत करो, ऐसे बोल रहे हैं। तो यह है इस उपनिषद। बहुत सारे 108 उपनिषद है, तो इसमें एक अपना भगवत गीता है, गीतोपनिषद है, एक है ईशोपनिषद जिसका पहला श्लोक अपन ने देखा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। अच्छा ठीक है प्रभु। तो ये हम देखे, इस उपनिषद का एक श्लोक देखे, तो इस उपनिषद में ये बताए कि देखो जी, ज्यादा समझदारी किसमें है, बोले भगवत धाम जाने की तैयारी करने में ही समझदारी है बोले। अब मान लीजिए ट्रेन में बैठ गए हम, हमारा रिजर्वेशन है, तो हम उस ट्रेन को ही सजा रहे हैं बोले, कि ट्रेन पे ही सारी बेडिंग अच्छे से लगा ली जाए, ट्रेन के जो अपना सीट है उसी पे सारी फैसिलिटीज, एसी लगा ली जाए बोले, यहीं पे कूलर लगा लिया जाए, और यहीं पे हीटर लगा लिया जाए, वो सर्दी आएगी तो मूर्खता होगी ना। हमको ट्रेन में बैठना है कितनी देर है जी, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, उसके बाद उतरना है जी। उसी तरीके से हमें भी जो जीवन रूपी जो ट्रेन है, जो
10 घंटे की नहीं, मान लीजिए वो 50 साल 60 साल 70 साल के, तो बोले उसके बाद तो उतरना ही है बोले जी ट्रेन से। तो वो बता रहे हैं इसमें। तो उसमें बता रहे हैं कि देखो जी, हिरण्यकश्यप की तरह हम भी बहुत प्लान करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी देखो जी क्या क्या होता है। देखो पहली पिक्चर में क्या हो रहा है, देखो पहली ही पिक्चर में इसमें देखो, ये बाढ़ भूकंप जैसा कुछ आया और ये पूरे का पूरे देखो गांव चौपट हो गया है। पूरा का पूरा वो शहर जो नदियों में कभी कभी उफान आता है, चक्रवात आता है, समुद्र के किनारे जो रहता है, तो उसमें ऐसे आता है, पूरे के पूरे घर ऐसे कैसे चले जाते हैं ऐसे। फिर आता है कि देखो जी एक न्यूज आई, सीआरपीएफ के 37 जवान मारे गए बोले, एक बम विस्फोट कर दिया आतंकवादियों ने, और बेचारे सीआरपीएफ के निर्दोष जवान जो कि वहां पे थे बोले वो मारे गए। ये देखिए इस पिक्चर में देखिए, देखिए गाड़ी आई, एक्सीडेंट हुआ, और वे देखो ये कैसे बच गए, 3 लोग हैं, देखो कैसे बच गए, खट खट। ऐसे लग रहा ना तीनों लोग तो मर ही जाएंगे, लेकिन बच गए। देखो जी इसी को बोलते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। मतलब कि भगवान मारना चाहते हैं जी, उनको कोई नहीं बचा सकता है, और भगवान जिनको बचाना चाहते हैं जी उनको कोई नहीं मार सकता है। देखो जी यहाँ पे भगवान ने उनको बचाना चाहा, उनके कर्म अब ऐसे हैं कि उनकी मौत नहीं आई है अभी, तो ऐसा एक्सीडेंट होके भी वो बच गए। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, चर्च में अटैक हुआ, ये हुआ, और ये दिख रही है ना, ये अमेरिका में जो बिल्डिंग थी, कितने मंजिल बिल्डिंग थी, तो किस कौन से आतंकवादी ने उड़ाया था उसको, ओसामा बिन लादेन कौन था, इसे बीच में से एरोप्लेन ये ले गया था ऐसा। तो ये पूरा सबसे विकसित देश की सबसे अच्छी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया एकदम। और देखिए कैसा ऐसा ऐसा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई आज से 50 साल 100 साल बाद में समुद्र में पानी कम होगा जी, और ये पॉलिथीन की थैलियां पॉलिथीन का सामान ज्यादा होगा। ये सारी चीजें हम तस्वीर में देख रहे हैं। कभी कोरोना आ रहा है, अभी मंकी पॉक्स आ रहा है, कभी चिकन पॉक्स आता है, कभी क्या क्या, उल्टा सीधा चीजें खाने से ऐसे अलग अलग बीमारियां फैल रही है। तो जितना भगवान के नियमों को नहीं मान के जितना उल्टा जाएंगे, हिरण्यकश्यप बनना चाहेंगे, तो वही भगवान नरसिंह देव के रूप में कभी कोरोना आएगा, कभी चिकन पॉक्स आएगा, कभी मंकी पॉक्स आएगा, कभी क्या आएगा, बीमारी आती रहेगी, और लोगों का स्वाहा होता रहेगा, राम नाम सत्य होता रहेगा। ये बता रहे हैं इसमें। देखिए हर कोई व्यक्ति जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो यही जीवन है बोले, जीने के लिए संघर्ष करते रहो। सुबह का खाना मिल गया, अभी शाम का खाना मिल जाए, उसके लिए दिन भर काम करना पड़ता है, और फिर कल उठना है, यही आहार निद्रा वह मिथुन करने के लिए ही बोले कि पूरे जीवन भर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। और जो प्रकृति के जो नियम है वो इतने खतरनाक है कि उनको कोई भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है जी। तो प्रकृति के 3 गुण है, बोल सकते हैं कोई व्यक्ति नहीं नहीं मैं तो मन का मालिक हूँ, मेरी इच्छा से करता हूँ जी, बोले नहीं नहीं, तुम जिस गुण में हो उस गुण के हिसाब से तुम कार्य करते हो जी। यदि तुम तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो तो तुम तमोगुण के अनुसार कार्य कर रहे हो, रजोगुण के व्यक्ति हो तो रजोगुण के अनुसार कार्य कर रहे हो, सत्व गुण के हो तो बोले सत्व गुण के अनुसार कार्य कर रहे हो। लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं हो जी, ऐसे तुम्हें बांध रखा है जी, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण। ये सत्व गुण ये लाल कपड़े, ये रजोगुण, ये बैंगनी काले कपड़े, ये तमोगुण। ऐसे व्यक्ति को ऐसे तीनों गुणों से व्यक्ति बंधा रहता है और गुणों के हिसाब से बोले काम करता है जी। तो हम प्रकृति के गुणों में बंधे हैं और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने से पुलिस पकड़ लेती है और सजा देती है जी, जैसे बोले प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से क्या होगा जी, प्रकृति पकड़ लेगी और प्रकृति सजा देगी। पुलिस वाला तो हो सकता है बच जाए पुलिस वालों की नजर से, लेकिन प्रकृति की नजर से, भगवान की नजर से बोले हम नहीं बच सकते जी। तो देखो जी बाद में क्या हुआ, जब भगवान नरसिंह देव जब खंबा फाड़ कर जब निकलते हैं,
खंबा फाड़कर जब निकलते हैं भगवान नरसिंह देव, तो केवल हिरण्यकशिपु का ही वध नहीं करते हैं, जितने में राक्षस रहते हैं सबको, किसी का मुंडी तोड़ के फेंक दिया, किसी का हाथ तोड़ के फेंक दिया, किसी को अधमरा किया, किसी को पूरा मार दिया, ऐसे मार मार के ऐसे लाशों के ढेर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? भगवान प्रहलाद महाराज से इतना प्रेम करते हैं। अरे सब राक्षस बोले मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया, बोले मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान और भक्त का बहुत ही आंतरिक संबंध होता है जी। तो जब कोई शांत नहीं कर पाया, तो फिर ब्रह्मा जी जिनके 4 माथे हैं वो आ गया है, तो वो भी प्रयास किए, वो भी शांत नहीं कर पाए। फिर लक्ष्मी देवी साक्षात भगवान नरसिंह देव की जो पत्नी है वो भी आई। सामान्यतः क्या होता है, जो पुरुष होता है वो अपने स्त्री पत्नी के अधीन होता है, तो कम से कम जब स्त्री आती है, पत्नी आती है, तो वो पुरुष शांत हो जाता है। लेकिन भगवान नरसिंह देव के सामने जो यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी देवी आई तो भी वो शांत नहीं हुए। इतना गुस्सा, इतना भयंकर गुस्सा आ रहा था। लेकिन बाद में जो ब्रह्मा जी रहते हैं वो प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं ना। 4 माथे हैं ना, 4 दिमाग चल रहा है, चार चार माथों से 4 दिमाग है उनके, ज्यादा दिमाग चलता है ब्रह्मा जी का। बोले नहीं नहीं प्रहलाद तू ही जाओ, तुम ही जाओ, बोले आगे तुमसे ही शांत हो पाएंगे, बोले तुम्हारे लिए ये एक अद्भुत सा रूप लेके आए हैं, बोले भगवान। तो प्रहलाद महाराज घबराते नहीं है। ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे हैं, भगवान का ऐसा रूप देख के डर गए होंगे, बोले प्रहलाद महाराज भी डर गए होंगे, बोले नहीं नहीं, एक उपमा दी है, उसमें उदाहरण दिया है, देखो जी जैसे शेर का बच्चा शेर से कभी नहीं डरता है। ऐसा होता है क्या कि जैसे बकरी है, कुत्ता है, वो शेर को देखेगा तो तुरंत डर जाएगा, वो पता है वो खा जाएगा अभी। लेकिन शेर का बच्चा वो शेर से डरता है क्या? नहीं डरता है। तो ऐसे ही शेर का बच्चा ही कौन है? प्रहलाद महाराज है। भगवान नरसिंह देव शेर ही एक तरीके से। तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त भगवान से क्यों डरेंगे जी? नहीं डरते। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते वो भगवान से बहुत डरते हैं, क्योंकि भगवान उनके काल के रूप में आके उनका मौत के रूप में आते हैं, काल के रूप में। और भगवान के भक्तों के लिए मौत भी एक उत्सव है। भगवान के भक्त देखो जी अपना जीवन ऐसे जीते हैं कि उनका जो मौत होता है वो भी एक उत्सव बन जाता है जी, बोले ऐसे बोलते हैं। भगवान के भक्त इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि जो मौत आती है तो वो भी एक तरीके से उत्सव बन जाती है जी, सेलिब्रेशन बन जाता है। इसी कारण जो भगवान के शुद्ध भक्त जब शरीर त्यागते हैं, तो उसके दिन भी फिस्टिंग होती है, प्रसाद होता है, हमें सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, अच्छा अच्छा प्रसाद होता है, क्योंकि वो भगवत धाम गए, बोले जी इस तरीके से। तो फिर प्रहलाद महाराज को देख के भगवान नरसिंह देव शांत हो जाते हैं और उसको चाटने लगते हैं। जैसे गाय है, वो बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े को चाटती है बहुत प्रेम के कारण, क्योंकि बहुत स्नेह होता है, लगाव होता है। उसी तरह से कैसे भगवान नरसिंह देव अपने बच्चे को चाटने लग जाते हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज को चाटने लग जाते हैं। तो उसके बाद में भगवान नरसिंह देव शांत हो जाते हैं, फिर विश्राम करते हैं। जो अहोबिलम आंध्र प्रदेश में है, जिस वहाँ जो खंबे से निकलते हैं, फिर सीधा उधर नवदीप मायापुर जहाँ पे वो नरसिंह घाट है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे हाथ धोते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर दूसरा टांग रखते हैं, इधर उज्जैन में पहुंच जाते हैं। फिर वो उज्जैन में इधर नरसिंह घाट है शिप्रा नदी के पास में, तो फिर वहाँ पे बैठ के फिर वो थोड़ा विश्राम करते हैं। तो दोनों जगह मंदिर है ना भगवान नरसिंह देव के, यहाँ उज्जैन में भी है और मायापुर उधर भी है। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे रहते हैं जी, वो क्या मतलब प्रार्थना करेंगे, क्या उनके दिमाग में आएगा ऐसा कुछ ज्यादा कुछ? तो क्या होता है, जैसे ही भगवान नरसिंह देव अपना हाथ ऐसे प्रहलाद महाराज के माथे पे रखते हैं, तो तुरंत उनको दिव्य ज्ञान हो जाता है, उनको तुरंत प्रार्थना करने आ जाते हैं। हाँ क्या प्रार्थना करना है ना, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं। सारे वेद उनके, सारे शास्त्र से हर चीज उनके हृदय में स्फुरित हो जाती है भगवान की कृपा से। तो फिर वो बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, जो कि 7वें स्कंद में आती है ऐसे। फिर बोलते हैं
जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, न न न अहम वेदे, हाँ, न तपसा न दाने न चेज्या, कि किस तरीके से न तो मेरे को वेदों के अध्ययन से आप जान सकते हो जी, ना हम तपसा न तपस्या करके बहुत फास्टिंग कर लिया, व्रत कर लिया, एक टांग पे खड़े रहे, कुछ खाया पिया नहीं, हाँ, ना हम तप वेदे न तपसा न दाने, कितना ही दान कर लिया, न चेजा, न भगवान की बहुत सारी वर्शिप कर ली, आरती उतार ली इस तरीके से, या फिर बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, तो बोले इन सब से भी बोले कि आपको कोई जान नहीं सकता है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान को, तो बोले इन सब से भगवान को नहीं जान सकते तो जान किससे जान सकते हैं? बोले कि आपको आपकी भक्ति से ही जान सकते हैं। भगवान की भक्ति से मतलब देखो जी, भगवान की कृपा से ही भगवान को जान सकते हैं, और भगवान की कृपा से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। अब भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? तो भगवान की कृपा देखो जी तब तक नहीं मिलेगी जब तक भगवान के कोई शुद्ध भक्त के सामने हम शरणागत नहीं होंगे। तो देखिए प्रहलाद महाराज थे, वो नारद मुनि के सामने शरणागत हुए, वो उनके गुरु थे। तो इस तरीके से उनकी कृपा से भगवान की कृपा मिल जाती है। नहीं तो प्रहलाद महाराज बोल ही रहे हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेने से, बहुत व्यक्ति सुंदर होने से, ऐश्वर्य बहुत पैसा होने से, वैभव होने से, श्रुत श्री भी, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, तो ये सब होने से नहीं होगा। बोले तप करने से भी, योगा करने से भी, सिद्धि प्राप्त करने से भी बोले भगवान को कोई जा नहीं सकता है, भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। बोले ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नरसिंह भगवान को ही बोल रहे हैं ऐसा कि आपको ये सब करने से भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं ब्राह्मणों के 12 गुण, मतलब ब्राह्मण के क्या मतलब 12 गुण होते हैं, किसको ब्राह्मण बोलते हैं बोले? तो वो आता है, क्या श्लोक आता है वृंद ब्रो? हाँ वो आता है, समादम तप, हाँ समादम तप शौचम क्षांतिर आर्जवम एव च, और फिर आता है आस्तिक्यम करके, ऐसे ब्रह्म कर्म स्वभावजम ऐसे करके आता है कि किस तरीके से समादम तप शौचम शांति आर्जवम एव च, कि अपने बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना, समाधान तप तप करना, आर्जवम ईमानदारी, और जो सिंप्लिसिटी है सरलता का पालन करना, शांति सहनशीलता, हाँ आर्जव में आस्तिक्यम भगवान में विश्वास करना, ये सब 12 गुण है। ये सब 12 गुण होते हैं, उसी को ब्राह्मण बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बोले कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले लिया और स्वाहा स्वाहा कुछ मंत्र कर देगा तो बोले ब्राह्मण बन गया, पीछे से वो जर्दा खाएगा, गुटखा खाएगा, सब करेगा, तो उसको ब्राह्मण नहीं बोलते हैं जी। ये 12 गुण होने चाहिए तब उसको ब्राह्मण बोलते हैं, भगवत गीता में बताते हैं। तो यहाँ तक कि ब्राह्मणों के 12 गुण होने से भी भगवान कुछ नहीं होते बोले। लेकिन चंडालोपि द्विज श्रेष्ठा हरि भक्ति प्रायण, हरि भक्ति विहीन द्विजो अपि सपच्चो अधम, ऐसे बोलते हैं। ये हरि भक्ति विलास में एक श्लोक आता है, चंडालो अपि द्विज श्रेष्ठ, बोले चंडाल भी है वो द्विज मतलब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है जी। कब? हरि भक्ति प्राण, जब वो हरि भक्ति करता है। नहीं तो हरि भक्ति विहीन से, हरि भक्ति से विहीन होने से क्या होता है जी? जो द्विजो अपि, जो द्विज है ब्राह्मण है, वो भी क्या है? वो भी चंडा, वो कुत्ता खाने वाले से भी 125 अधम है, उससे भी अधम है, उससे भी बोले नीच है वो, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं प्रहलाद महाराज इस तरीके से प्रार्थना करने लगे और भगवान से कृपा कृपा की भिक्षा मांगने लगे। तो भगवान नरसिंह देव बहुत ही शांत हो गए और बहुत खुश हो गए प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से। लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत सतर्क थे, उनको कोई ऐसा नहीं भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहिए था भगवान से। वो तो साफ साफ बोल दिए, क्या बोल दिए?
हाँ, एक उसमें भगवत गीता के श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में वो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, हाँ उसमें बोलते हैं आशीषः आशीषते ऐसे करके आता है, कोई भौतिक चीज मांगता है, यदि भगवान की भक्ति करके भौतिक चीज यही मांगता है तो क्या है, वो कोई भक्त नहीं है। बोले भगवान नरसिंह देव, वो कोई आपका कोई भक्त नहीं है, सब मणिक। बोले वो तो व्यापारी है, बिजनेसमैन है। भगवान से भक्ति किया और भगवान से बोले ये आप मेरे को दे दो, ये सावलिया सेठ, ये जो अ, मदन मोहन मदन मोहन जी या दामोदर जी, तो ऐसे करके अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये आपके लिए इतने क्या, हमारे व्यापार में इतना फायदा होगा तो आपको इतना, उसका इतना परसेंट आपको दे देंगे सर। तो वो तो बोले कि वो तो बढ़िया है, वो तो वणिक है, वो तो बढ़िया है, वो तो व्यापारी है जी, वो तो ओके भक्त नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं जी। उसके बाद में बोलते हैं उसके 2-3 श्लोक छोड़ के फिर और बोलते हैं, भगवान प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए। यदि आप फिर भी भौतिक वरदान मेरे को यदि वरदान देना चाहते हो तो भगवान नरसिंह देव ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, इंद्र तृप्ति की जो इच्छाएं वो सारी खत्म हो जाए। बोले इच्छा ही खत्म हो जाए, भौतिक इच्छाएं, ऐसा मांग रहे हैं। और मैं हमेशा आपका सेवक बना रहा हूँ, दास दास दासानुदास बना रहा हूँ, बोले सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड बना रहा हूँ, ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर उसमें बता रहे जी, देखो जी ज्यादातर लोग हैं वो भगवान के पास जाते हैं तो क्या, ये आर्त तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, या तो जीवन में कष्ट आता तो फिर भागते हैं भगवान के पास, नारियल फोड़ते हैं, फिर क्या क्या करते हैं। और फिर जिज्ञासु, या फिर कुछ, हाँ थोड़ा जिज्ञासा होती है कि वहां पे, हाँ ऐसे भूत निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, तो चलो देखते हैं, चमत्कार देख के आते हैं। अर्थार्थी, या कोई पैसा चाहिए रहता है, पैसे की दिक्कत रहती है, मतलब बहुत लोन हो गया, बहुत ब्याज देना पड़ रहा है, बोले तो फिर भागते हैं मंदिर भगवान के पास। या ज्ञानी, या थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है कि भगवान जानना चाहिए तो लोग भागते हैं, बोले कि सब व्यापारी है, बोले सब बढ़िया है, कोई बोले वक्त नहीं है। प्रहलाद महाराज बोले कि आपकी भक्ति तो क्या है, सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। मतलब सारे भक्ति भक्ति में वो सबसे श्रेष्ठ है जो अहेतु की है और अप्रतिहता है। अहेतु की मतलब कोई भौतिक मोटिव नहीं है उसमें, तो भौतिक लाभ के लिए कर ही नहीं रहे। और भौतिक लाभ के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि भौतिक कुछ हमें मिला नहीं, मान लीजिए भक्ति करने से, तो क्या दिक्कत है, हम तो भौतिक चीज के लिए किए ही नहीं ना भक्ति। लोग भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं, अरे मैं इतने साल भक्ति किया, ये क्यों नहीं हुआ मेरे, इतने साल भक्ति किया, भगवान तू है कि नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ मेरे जीवन में। तो वो व्यापार कर रहे हैं ना, जब नहीं होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। मतलब हम भगवान के शुद्ध भक्त कोई भौतिक चीज के लिए करते ही नहीं है, तो मिलेगी ही नहीं भौतिक चीज तो भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो अहेतु की अप्रत्ययता, और बोला डेली डेली करना चाहिए, 16 वाला डेली करना चाहिए, 4 नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो अभी कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं नहीं। देखिए इतना सब कुछ हो रहा है प्रहलाद महाराज के साथ में, देखो फिर भी वो विष्णु का हमेशा स्मरण कर रहे हैं, कभी भूले नहीं भगवान को। तब भगवान नरसिंह देव आए, ऐसे थोड़ी ना आते हैं। तो एक सुंदर सी फोटो लगा रखी है, तो किस तरीके से सुंदर सा परिवार है, इस तरह से कैसे भजन कीर्तन कर रहे हैं, ऊपर से जो देवता लोग हैं वो भी खुश हो गए। अरे वाह कितना अच्छा परिवार है, बोले वीरेंद्रपुर का परिवार तो कितना अच्छा है, बोले 16 माला कर रहे हैं, बोले तो जल्दी उठ के, हाँ सब बच्चे लोग, माता जी लोग, बोले कि सब भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो फिर वो कृपा करते हैं, सब सब चीजें सब सुविधाएं देते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। तो उसमें एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पिताजी का कोई लड़का है, तो अमेरिका जाना चाहता है, तो उसके माता पिता है तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सारे व्यवस्था कर देते हैं, बंदोबस्त कर देते हैं,
कहाँ से टिकट लेना है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी फ्लाइट में बैठेगा, क्या करना है। उसी तरीके से हम भी यदि भगवान के एक बच्चे बने रहे, आज्ञाकारी, तो भगवान सब बोले हम सब सुविधा में कर देता हूँ। क्या प्रमाण है जी? भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में, योग, हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ये वाला श्लोक है ना, उसमें भगवान बोलते हैं योग क्षेमम वहामि अहम। योग मतलब बोले कि तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, जोड़, योग मतलब जोड़ना, जो नहीं है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ जी। बोले क्षेमम, क्षेमम मतलब जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान कभी कभी भागवत में डराते भी है, बोले कि जब कोई भक्ति करता है तो बोले मैं उसकी सारी चीजें छीन लेता हूँ बोले। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं नहीं, मैं छीन लेता हूँ, सही बात है, लेकिन जब वो समझदार हो जाता है, चीजों का सही उपयोग करने लगता है, तो फिर मैं वापस भी दे देता हूँ बोले उसको। तो योग मतलब दे देता हूँ उसको, क्षेमा मतलब जो उसके पास में है उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसलिए जो आध्यात्मिक चीज है उसकी रक्षा करते हैं वहां में मैं बोले खुद करता हूँ बोले ये सब, भगवत गीता में भगवान बोले। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जब माता पिता कहना नहीं मानते, खुद ही बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा हाल हो जाता है। बच्चा बाहर जाके घूम रहा है, बोले मैं नहीं रहना बोले परिवार के साथ, बहुत हो गया, बहुत परेशान करते हैं माता पिता। फिर अकेला जाके भटकता है वो, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, भोजन नहीं, कपड़े नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो हर चीज के बारे में उसको टेंशन लेना पड़ता है बच्चे को। इसी तरीके से जब हम भगवान को छोड़ के जब हम चले जाते हैं इधर उधर, खुद की मन की मर्जी से चलाते हैं अपना ही, तो फिर हमारा भी वही हाल होता है जी। तो फिर ऐसे भूखमरी, महामारी, हाँ, प्राकृतिक आपदाएं, इन सबको हमको झेलना पड़ता है जी। दूसरी तरफ क्या बता रहे हैं जी, देखो जी, भक्ति करने के लिए आपको कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं है जी। कोई भी आप संप्रदाय के किस भी, हाँ, आपकी हाइट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, हाँ, कुछ भी हो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो जी। कितना कितना बढ़िया है। जो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं वो देवता लोग हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते वो राक्षस लोग हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इसी तरीके से जो राक्षस लोग होते हैं वो भगवान के नियम नहीं जानते, प्रकृति के नियम नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, इसी कारण वो गलत पापाचार में लगे रहते हैं, जीवन भर गलत काम करते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही बोले, अभी से नहीं दिख रही, पहले नहीं दिख रही थी। ठीक है, अभी मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि देवता और दानव में देखो जी क्या क्या फर्क होता है। दानवों को, राक्षसों को आशीर्वाद दे दो तो शिव जी को ही भागना पड़ता है आगे आगे इसमें देख रहे हैं, रावण बन जाते हैं, हिरण्यकशिपु, ये सब। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, प्रहलाद महाराज का। अभी हम कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।